दोस्तों, जरा सोचिए, जिस डीएम मैडम के एक इशारे पर पूरा शहर और प्रशासन कांपता हो, क्या हो अगर वही कड़क अफसर बीच सड़क पर एक बदबूदार, खून से लथपथ भिखारी के कदमों में गिरकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। आज मैं आपको उसी भिखारी पति और कलेक्टर पत्नी की वो रुला देने वाली दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जिसका सच जब उस बस स्टैंड पर खुला तो वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या था वो रुला देने वाला सच? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, धूप की तपिश और बसों के हॉर्न के शोर के बीच शहर का मुख्य बस स्टैंड हमेशा की तरह खचाखच भरा था। धूल उड़ रही थी और मुसाफिरों की भीड़ अपने अपने गंतव्य की ओर भाग रही थी। उसी भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड के एक सबसे गंदे कोने में, जहां कूड़ेदान रखा था, एक लड़का बैठा था। उसके कपड़े जगहजगे से फटे हुए थे, बालों में महीनों की धूल जमी थी और चेहरे पर एक ऐसी बेबसी थी जिसे देखकर कोई भी मुंह फेर ले। वो लड़का लगातार रो रहा था। उसके कांपते मैले हाथों में एक छोटा सा अखबार का टुकड़ा था। वो टुकड़ा जो शायद कई बार मुड़ने और आंसुओं से भीगने के कारण गलने लगा था। उस अखबार के टुकड़े पर एक लड़की की तस्वीर छपी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जिले की नई तेज तर्रार अफसर। लड़का बार बार उस तस्वीर को देखता, अपनी गंदी उंगलियों से उस तस्वीर वाली लड़की के चेहरे को सहलाता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। उसकी सूजी हुई आंखों से आंसू सीधा उस अखबार पर गिर रहे थे। वह तस्वीर से ऐसे बातें कर रहा था जैसे वह कोई जीता जागता इंसान हो। रोते हुए उसके सूखे होंठ हिले और वो बुदबुदाया, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, एक दिन तू बहुत बड़ा अफसर बनेगी, पायल। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। कोई अपनी नाक सिकोड़कर वहां से तेजी से निकल जाता तो कोई उस पर ताने कसता। एक चाय वाले ने पास से गुजरते हुए भद्दी सी गाली दी और कहा, अरे हट यहां से, सुबह सुबह बोहनी खराब कर रहा है। जाने कहां कहां से ये शराबी और पागल आ जाते हैं। दोस्तों, एक औरत ने अपने बच्चे को उससे दूर खींचते हुए कहा, बेटा दूर रहना, ये पागल है, काट लेगा। दिन भर बस इस कागज को देखकर बड़बड़ाता रहता है। लड़के, अमन, ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसे दुनिया के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ब्रह्मांड सिर्फ उस छोटे से कागज के टुकड़े में सिमट गया था। वह पायल की तस्वीर को चूमता और फिर अपने सीने से लगा लेता। तू अफसर बन गई पायल, मेरी पायल अफसर बन गई। वो बार बार बस यही दोहरा रहा था। अमन की सांसें भारी थी। उसके पैरों में गहरे घाव थे, जिनमें शायद इन्फेक्शन हो गया था। वो लंगड़ाता था। दर्द के मारे उसकी जान निकल रही थी, लेकिन उस दर्द से ज्यादा सुकून उसे उस तस्वीर को देखकर मिल रहा था। वो उसी तस्वीर से बड़बड़ाने लगा, तुझे पता है पायल, जब मैंने उस दिन अपनी पुश्तैनी जमीन के कागज चुपचाप गिरवी रखे थे, तो बापू ने मुझे घर से निकाल दिया था। उन्होंने मुझे बहुत मारा था। देख, आज भी मेरी पीठ पर वो निशान है। उन्होंने कहा था कि मैं एक आवारा हूं, जो एक लड़की के पीछे अपना घर बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताता कि तेरे उस कोचिंग की फीस भरने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तू रो रही थी ना उस दिन, कह रही थी कि तेरा सपना टूट जाएगा। मैं तेरा सपना कैसे टूटने देता? दोस्तों, अमन खांसने लगा। उसकी खांसी इतनी तेज थी कि उसका पूरा कमजोर शरीर हिल गया। कुछ लोगों ने फिर उसे झिड़क दिया, अरे चुप कर बे, जब देखो खों खों करता रहता है, जा किसी अस्पताल के बाहर जाकर मर। अमन ने अपने आंसू पोंछे और तस्वीर को और जोर से पकड़ लिया। देख पायल, दुनिया मुझे पागल कहती है, भिखारी कहती है, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। अगर मेरे इस हाल में पहुंचने से तू उस कुर्सी तक पहुंच गई है, तो मैं 1000 बार ये जिंदगी जीने को तैयार हूं। मैं तेरे पास नहीं आऊंगा पायल, कभी नहीं आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ काम करने वाले बड़े बड़े लोग या ये दुनिया वाले तुझ पर उंगली उठाएं कि एक इतनी बड़ी अफसर का प्यार एक सड़क छाप भिखारी है। मेरी वजह से तेरी वर्दी पर कोई दाग लगे, उससे पहले मैं घुट घुट कर मर जाना पसंद करूंगा। अमन की इन बातों में एक ऐसा दर्द था जो किसी भी पत्थर दिल को रुला दे, लेकिन उस भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड पर किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वह एक भिखारी के आंसू देख सके। दोस्तों, तभी बस स्टैंड के बाहर का माहौल अचानक बदलने लगा। कई पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां आकर रुकी। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
चाय वाले, रेहड़ी वाले सब अपना सामान पीछे करने लगे। हटो हटो, नई कलेक्टर मैडम आ रही हैं। बस स्टैंड का इंस्पेक्शन है, रास्ता खाली करो। पुलिस वाले डंडे फटकारते हुए भीड़ को हटाने लगे। अमन जहां बैठा था, वह रास्ता बस स्टैंड के मुख्य गेट की तरफ जाता था। एक मोटे से हवलदार की नजर अमन पर पड़ी। वो डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ा। ए भिखारी, उठ यहां से, मैडम की गाड़ी इधर से ही जाएगी। उठ वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। अमन डर के मारे कांपने लगा। उसने जल्दी से अपना अखबार का टुकड़ा सीने में छुपाया और घिसटते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमजोरी के कारण वो ठीक से उठ नहीं पा रहा था। हवलदार ने बिना कोई रहम खाए अपने भारी बूट से अमन के कंधे पर एक जोरदार लात मारी। आह! अमन दर्द से कराह उठा और मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ा। उस लात के झटके से उसके सीने में छुपा वो अखबार का टुकड़ा हवा में उड़ गया। नहीं, मेरा कागज, मेरी पायल। अमन दर्द भूलकर उस उड़ते हुए कागज के पीछे रेंगने लगा। उसके घुटनों से खून छिलकर बहने लगा, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ उस कागज पर टिकी थी। तभी वहां एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक तेज तर्रार महिला अफसर बाहर निकली। कड़क सूती साड़ी, चेहरे पर गजब का तेज और आंखों में एक ऐसा रुतबा कि पूरा प्रशासन उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। यह जिले की नई कलेक्टर थी, पायल। हवा में उड़ता हुआ वो अखबार का टुकड़ा सीधा पायल के पैरों के पास आकर गिरा। पायल की नजर उस गंदे, मुड़े तुड़े कागज पर पड़ी। उसने देखा कि उसमें उसी की तस्वीर छपी है। पायल की भ्रिकुटी तन गई। उसने झुककर उस कागज को उठा लिया। तभी उसे सामने से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। साहब, मुझे मत मारो, मेरा कागज मुझे दे दो। दोस्तों, पायल ने सामने देखा। पुलिस वाले एक बेहद गंदे, खून से लथपथ भिखारी को बालों से पकड़कर घसीट रहे थे। वह भिखारी सिर्फ उस कागज के लिए गिड़गिड़ा रहा था जो इस वक्त पायल के हाथ में था। पायल को उस भिखारी की आवाज में कुछ ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वो आवाज, वह पुकार, वो टूटी हुई सी मिन्नत। पायल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से फाइलें छूटकर जमीन पर गिर गई। रुक जाओ! पायल की दहाड़ पूरे बस स्टैंड पर गूंज उठी। पुलिस वाले जो अमन को घसीट रहे थे, तुरंत रुक गए और डर के मारे पीछे हट गए। पायल के कदम उस भिखारी की तरफ बढ़ने लगे। उसके सुरक्षाकर्मी और बड़े बड़े अधिकारी हैरान थे कि मैडम एक गंदे भिखारी की तरफ क्यों जा रही है। पायल जैसे ही अमन के करीब पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धूल, मिट्टी, खून और लंबी लंबी दाढ़ी के पीछे छुपे उस चेहरे को पहचानने में पायल को एक सेकंड भी नहीं लगा। वे आंखें जो कभी उसके लिए सपने देखती थी, आज खौफ और बेबसी से भरी थी। अमन! पायल के गले से आवाज ऐसे निकली जैसे किसी ने उसका गला घोंट रखा हो। अमन ने जैसे ही वह नाम सुना, उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और सामने देखा। पायल, उसकी पायल, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी, आज एक अफसर बनकर उसके सामने खड़ी थी। दोस्तों, अमन को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसे अपने गंदे कपड़ों और बदबूदार शरीर पर इतनी शर्म आई कि उसने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और घुटनों के बल पीछे खिसकने लगा। नहीं, मैं अमन नहीं हूं। आप गलत समझ रही हैं मैडम। मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो। अमन रोते हुए झूठ बोलने लगा। वो नहीं चाहता था कि इतने सारे लोगों के सामने पायल की बदनामी हो, लेकिन पायल टूट चुकी थी। जिले की सबसे ताकतवर अफसर, जिसके एक इशारे पर पूरा प्रशासन हिलता था, आज उस बस स्टैंड की गंदी सड़क पर उस बदबूदार भिखारी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। आसपास खड़े सैकड़ों लोग, पुलिस वाले, चाय वाले, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अमन! पायल ने कांपते हुए हाथों से अमन के गंदे हाथों को पकड़कर उसके चेहरे से हटाया। मुझसे झूठ बोलेगा तू? मेरी आंखों में देखकर बोल कि तू अमन नहीं है। अमन की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। मत कर पायल, लोग देख रहे हैं, तू अफसर है। मेरी बदबू से तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं एक भिखारी हूं, मुझे यहीं सड़क पर मरने दे।
तेरी इज्जत खराब हो जाएगी। भाड़ में गई इज्जत, भाड़ में गई ये वर्दी। पायल जोर से चिल्लाई, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अमन के घावों से भरे हाथों को चूम लिया। तूने मेरे लिए क्या कर दिया अमन? तूने तो कहा था कि तू शहर जा रहा है कोई बड़ा काम करने। तेरा ये हाल कैसे हुआ? बता मुझे। दोस्तों, अमन सिर्फ रोता रहा। मैंने कुछ नहीं किया पायल। मैंने कहा था ना तू अफसर बनेगी। बस तू बन गई। मेरा काम हो गया। अब तू जा यहां से। पायल ने उसी वक्त बस स्टैंड पर खड़े सैकड़ों लोगों और मीडिया वालों की तरफ पलट कर देखा जो अब तक वहां जमा हो चुके थे। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और गर्व था। सुन लो सब लोग, जिसे तुम लोग आज तक पागल और भिखारी समझकर ठोकरे मार रहे थे ना, वो कोई सड़क छाप नहीं है। वो मेरा भगवान है। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूं, वो इसके खून पसीने और इसके बलिदान की वजह से है। इसने अपनी जमीन बेचकर, अपने बाप की मार खाकर मुझे पढ़ाया है। और मैं अंधी हो गई थी अपनी कामयाबी में। पूरे बस स्टैंड पर सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने कुछ देर पहले अमन को गालियां दी थी, उनके सिर शर्म से झुक गए। वह पुलिस वाला जिसने अमन को लात मारी थी, वो पसीने से तरबतर होकर पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। पायल ने अमन को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसे ना उस खून की परवाह थी, ना उस बदबू की। उसे बस अपने उस प्यार की परवाह थी जिसने उसे बनाने के लिए खुद को पूरी तरह मिटा दिया था। तूने बहुत अकेले दर्द सह लिया अमन। अब नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगा। तू मेरे साथ जाएगा। पायल ने अमन को सहारा देकर उठाया। अमन लड़खड़ा रहा था। पायल, तेरी नौकरी चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि कलेक्टर का? कहने दे दुनिया को जो कहना है। पायल ने अमन का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। दुनिया को भी तो पता चले कि जिस मुकाम को पाने के लिए लोग अपनों को छोड़ देते हैं, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए किसी ने खुद को ही खत्म कर दिया था। गाड़ी का दरवाजा खुला। पायल ने अपने हाथों से अमन को उस वीआईपी सीट पर बैठाया जहां सिर्फ बड़े बड़े मंत्री बैठते थे। खुद उसके बगल में बैठकर पायल ने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी सीधा घर लो। गाड़ी वहां से निकल गई, लेकिन बस स्टैंड पर खड़े हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। जो अखबार का टुकड़ा अमन ने सीने से लगा रखा था, वो अब गाड़ी की सीट पर पड़ा था, दोनों के आंसुओं से भीगा हुआ। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अमन को अपने साथ ले तो गई पायल, लेकिन क्या वो अमन के खोए हुए आत्मसम्मान को वापस ला पाएगी? क्या समाज एक कलेक्टर और एक भिखारी के इस रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा? और सबसे बड़ी बात, अमन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इस कदर तोड़ दिया था? दोस्तों, कलेक्टर के आलीशान बंगले के बाहर जब सफेद सरकारी गाड़ी रुकी, तो बंगले का पूरा स्टाफ, गार्ड, माली, नौकर, सब कतार में खड़े थे। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी सख्त और अनुशासन पसंद मैडम एक ऐसे इंसान का हाथ थामे बाहर आ रही थी, जिसके शरीर से बदबू आ रही थी, जिसके कपड़े तार तार थे और पैरों से खून रिस रहा था। अमन उस बड़े से बंगले और चमचमाते फर्श को देखकर सहम गया। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। पायल, रुक जा। मेरे पैर कीचड़ से सने हैं। तेरा ये सुंदर घर गंदा हो जाएगा। मुझे बाहर ही गैराज में कोई कोना दे दे। अमन की आवाज में वही पुराना डर और झिझक थी। पायल ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने अमन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ये घर ईंट और पत्थर का है अमन, और तू मेरे दिल में रहता है। अगर तेरे कदम पड़ने से ये घर गंदा होता है, तो मैं इस घर को ही जला दूंगी। पायल ने स्टाफ की तरफ मुड़कर कड़क आवाज में कहा, गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स मेरे कमरे में भिजवाओ, और कोई भी बिना बुलाए अंदर नहीं आएगा। कमरे के अंदर का नजारा किसी भी इंसान को रुला देने वाला था। पायल, जो पूरे जिले की मालकिन थी, जमीन पर बैठकर अमन के पैरों के घाव साफ कर रही थी। जब उसने अमन की फटी हुई शर्ट उतारी, तो उसकी पीठ पर अनगिनत निशान थे। कुछ उसके पिता की मार के, कुछ सड़कों पर लोगों के जुल्म के। हर निशान अमन की खामोश चीखों की गवाही दे रहा था। तूने मुझे क्यों नहीं ढूंढा अमन? पायल ने रुई से उसके घाव साफ करते हुए पूछा। जब मेरा रिजल्ट आया था, मैं पागलों की तरह तुझे ढूंढ रही थी।
गाँव गई, तेरे दोस्तों से पूछा, तू कहाँ गायब हो गया था? दोस्तों अमन की सूनी आंखों में आंसू छलक आए। उसने पायल के सिर पर कांपते हुए हाथ रखा और कहा, जिस दिन बापू ने मुझे जमीन के कागज गिरवी रखने पर घर से निकाला, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि जब तक तू अफसर नहीं बनेगी, मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा। मैं शहर आ गया था पायल। मैं दिन में ईंटें ढोता था और रात को ढाबे पर झूठे बर्तन धोता था ताकि मैं तुझे अनाम लिफाफे में पैसे भेज सकूं। मुझे डर था कि अगर तुझे पता चला कि मैं बर्तन धो रहा हूं तो तू पढ़ाई छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। अमन फूट फूट कर रोने लगा। खैर, फिर एक रात मैं सड़क किनारे सो रहा था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने मेरे पैर कुचल दिए। महीनों मैं एक सरकारी अस्पताल के बाहर लावारिसों की तरह पड़ा रहा। मेरे पैर खराब हो गए। जब मैं ठीक होकर सड़क पर आया, तब तक अखबारों में तेरी तस्वीर छप चुकी थी। मेरी पायल अफसर बन गई थी। मैं बहुत खुश था। लेकिन फिर मैंने खुद को देखा, एक लंगड़ा, लावारिस भिखारी। मैं तेरे पास कैसे आता पायल? तेरी इतनी बड़ी इज्जत, इतने बड़े बड़े लोग तेरे आसपास। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी पायल पर उंगली उठाए कि उसका पति एक भिखारी है। इसलिए मैंने खुद को मार दिया और बस तेरी तस्वीर के सहारे जिंदा रहा। दोस्तों पायल ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराने लगी। तू पागल है अमन, तू महामूर्ख है। तुझे लगा ये लाल बत्ती, ये बंगला, ये कुर्सी मुझे तुझसे ज्यादा प्यारी है। अगर तू मुझे उस दिन लंगड़ा भी मिलता तो मैं तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती। पायल ने अमन को गले लगा लिया और दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगकर अपने सालों के दर्द को आंसुओं में बहाते रहे। दोस्तों अगली सुबह पूरे शहर के अखबारों और न्यूज चैनलों पर एक ही खबर छाई हुई थी। जिले की नई कलेक्टर का सड़क छाप प्रेमी क्या मानसिक रूप से अस्थिर है नई डीएम। वीडियो बस स्टैंड से वायरल हो चुका था। प्रशासन में हड़कंप मच गया था। दोपहर होते होते पायल को कमिश्नर का बुलावा आ गया। फोन पर चीफ सेक्रेटरी ने साफ शब्दों में कहा, पायल जी, ये आपने क्या तमाशा बना रखा है? एक भिखारी को आप अपने सरकारी बंगले में ले आई। इससे प्रशासन की छवि खराब हो रही है। या तो उसे पागल खाने भेजिए या फिर अपना इस्तीफा तैयार रखिए। पायल ने फोन रखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। उसने अमन को देखा, जिसे नहला धुलाकर पायल ने एक साफ सफेद कुर्ता पाजामा पहनाया था। अमन अभी भी डरा हुआ था। पायल, मैंने कहा था ना, मेरी वजह से तेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे जाने दे। आज तक तूने मेरी तकदीर लिखी है अमन, आज मैं तेरी तकदीर लिखूंगी, पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों शाम को कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर हजारों लोगों और मीडिया का हुजूम जमा था। सबको पायल के जवाब का इंतजार था। कुछ नेता और बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे, जो पायल को सस्पेंड करने की तैयारी में थे। तभी पायल बाहर आई, पर वो अकेली नहीं थी। उसके एक हाथ में अमन का हाथ था। अमन छड़ी के सहारे लंगड़ाता हुआ चल रहा था, लेकिन आज उसने अपना सिर नीचे नहीं झुकाया था, क्योंकि पायल ने उसे कसम दी थी। फ्लैश लाइट चमकने लगी। माइक आगे आ गए। मैडम, क्या आप वाकई इस भिखारी से शादी करेंगी? क्या ये आपके पद की गरिमा के खिलाफ नहीं है? एक पत्रकार ने चीखते हुए पूछा। पायल ने माइक अपने हाथ में लिया। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने पूरे कलेक्ट्रेट को शांत कर दिया। गरिमा? आप लोग किस गरिमा की बात करते हैं? कपड़ों की, लाल बत्ती की, या इस कुर्सी की? सुन लीजिए सब लोग, आज आप जिस पायल को मैडम कह रहे हैं, वो पायल कुछ नहीं थी। वो एक गरीब लड़की थी जिसका सपना बस सपना ही रह जाता। इस इंसान ने, जिसे आप भिखारी कह रहे हैं, इसने मेरे लिए अपना घर छोड़ा, मार खाई, बर्तन धोए और सड़क पर अपने पैर गवा दिए। पायल की आंखों में अंगारे थे। इसने मुझे अफसर बनाने के लिए खुद को सड़क का कूड़ा बना लिया ताकि मुझ पर कोई दाग न लगे। अगर दुनिया में भगवान होता है तो मेरे लिए मेरा भगवान ये अमन है। और अगर प्रशासन या इस समाज को लगता है कि ऐसे देवता को अपना पति मानने से मेरी कुर्सी की गरिमा कम होती है। दोस्तों पायल ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे हवा में लहरा दिया। तो ये रहा मेरा इस्तीफा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कुर्सी जो मुझे इंसानियत और मेरे प्यार से दूर कर दे। मैं पायल
आज सबके सामने अमन को अपना पति स्वीकार करती हूं, और अगर इसके लिए मुझे इसके साथ सड़क पर बैठना पड़े तो मैं वो भी खुशी खुशी करूंगी। वहां सन्नाटा छा गया। जो अधिकारी पायल को सस्पेंड करने आए थे, उनके सिर शर्म और सम्मान से झुक गए। मीडिया के कैमरे अब सिर्फ उस त्याग और उस बेइंतहा प्यार को कैद कर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई पायल के इस्तीफे को छूने की। पीछे से तालियों की आवाज आई। वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो ये सब लाइव देख रहे थे और खुद वहां पहुंच गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर इस्तीफा फाड़ दिया और कहा, इस देश को सिर्फ अफसर नहीं चाहिए पायल जी, इस देश को आप जैसे सच्चे और निडर इंसान चाहिए। अमन जी पर हमें गर्व है। दोस्तों, कुछ महीनों बाद शहर के उसी बस स्टैंड पर एक नई एम्बुलेंस और गरीबों के लिए मुफ्त भोजनालय का उद्घाटन हो रहा था। इस योजना का नाम था अमन सोई। पायल अपनी सरकारी गाड़ी से उतरी, लेकिन इस बार उसने गाड़ी का दरवाजा खुद खोला। अंदर से अमन बाहर आया। उसके पैरों का इलाज हो चुका था। वो अब एक साधारण लेकिन सम्मानित व्यक्ति लग रहा था। अमन ने मुस्कुराते हुए फीता काटा। आसपास खड़े लोग जो कल तक उसे ताने मारते थे, आज उसे फूलों की माला पहना रहे थे। अमन ने पायल की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था। तू अफसर बन गई पायल, मेरी पायल अफसर बन गई। पायल ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, और तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसर बन गया अमन। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर खुद को महान समझे। सच्चा प्यार वो है जो आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुद को मिटा दे और फिर भी मुस्कुराता रहे। दोस्तों, लोग अक्सर बड़ी शान से कहते हैं कि हमने प्यार में ताजमहल बनवा दिया, लेकिन यार, ताजमहल तो मरने के बाद बनता है। असली प्यार वो है जो जीते जी किसी के सपनों के लिए खुद को मिटा दे। अमन ने पत्थरों का ताजमहल नहीं बनाया, बल्कि अपना सब कुछ लुटाकर अपनी पायल को उस मुकाम तक पहुंचाया। अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। क्या आज के दौर में ऐसा निस्वार्थ प्यार मुमकिन है? मुझे कमेंट में बताएं। और हां, ऐसी ही रुला देने वाली कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी बाय अशरा को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में।